नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारा एक बहुत बड़ा मसला यह है कि हम दूसरों के तजर्बात से सीखने की बजाय खुद तजर्बा करना चाहते हैं। मीडिया के जरिए 1000 बार यह आगाही दी गई होगी कि अगर कोई आपको 200 से 300 गुना माहाना मुनाफे की पेशकश करे तो यकीन मत कीजिएगा, बल्कि 100 जूते लगाइएगा, क्योंकि ऐसी पेशकश करने वाले 10 लोगों को तो मुनाफा दे देते हैं और सैकड़ों लोगों की जमा पूंजी लेकर फरार हो जाते हैं। और मीरपुर आजाद कश्मीर में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां सैकड़ों लोगों ने 1000 को लाख बनाने के चक्कर में अरबों रुपए गंवा दिए हैं अपना तजर्बा करके। बिजनेस लीगल था, लेकिन मीरपुर में उन्होंने काम नहीं करने दिया। वो काम बंद हो गया, पे आउट ज़्यादा बन गई, यूज़र अचानक पे अपनी पे आउट्स मांगने लगे, तो इस वजह से पे आउट्स नहीं हो पाए। ये मासूमियत भी हो सकती है और मक्कारी भी, क्योंकि बिजनेस अगर लीगल होता तो बोलने वाला लॉकअप में नहीं, घर या दफ्तर में होता। और जिस ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है, ये सरमायाकारी पर घर बैठे मुनाफे से मुतालिक है और दुनिया के कई ममालिक में ऐसा हो रहा है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी शख्स पुलिस और दीगर इदारों की मर्जी के बगैर या गारंटी के बगैर एक पाई भी इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन मीरपुर, जिसे आज़ाद कश्मीर का लंदन भी कहा जाता है, वहाँ वही हिमाकत हुई है जो मुल्क के दीगर शहरों में हो चुकी है। पिछले साल दिसंबर और जनवरी में मीरपुर में आईडीज़ की फ़रोख्त का कारोबार शुरू हुआ। ज़िया-उल-हक सती है जिसने सबसे पहले मीरपुर में ये कारोबार इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों ने आकर ये कारोबार शुरू किया। सती एंड कंपनी ने लोगों का सत्यानाश मारने के लिए भरपूर इश्तिहारी मुहिम चलाई। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर आपका एक क्लिक आपकी किस्मत बदल सकता है, तो फिर अभी क्लिक कीजिए, आईडी लीजिए और हर 3 माह बाद 300 गुना मुनाफा हासिल कीजिए। और ये पेशकश ऐसी थी कि मिनी लंदन में जिसने भी देखी वो 3 माह बाद असली लंदन में सेट होने के ख्वाब देखने लगा। और सबसे लंबा हाथ तो क्लिक एंड क्लिक नामी कंपनी ने मारा, जिसकी वेबसाइट विजिट करते ही इसके इब्तिदाई पैकेज की तफसील कुछ इस तरह थी। कारोबार के ख्वाहिशमंद क्लिक एंड क्लिक कंपनी का इब्तिदाई पैकेज 120 अमरीकी डॉलर में हासिल कर सकते हैं। पैकेज का दौरानिया 3 माह है और इन्वेस्टर सिर्फ एक दफा की सरमायाकारी पर हर माह $120 हासिल करेगा। सरमायाकारी की कम से कम शरह 30 अमरीकी डॉलर है, जिस पर रोजाना $3 मुनाफा दिया जाएगा। डॉलर में सरमायाकारी की पेशकश तो रौब डालने के लिए थी, वरना फ्रॉडियों ने इब्तिदा में 12,500 रुपए लिए और 200 गुना इजाफे के साथ 37,500 रुपए वापस कर दिए। और जिनको मिले वो तो गोया चलता फिरता इश्तिहार बन गए। उन्होंने कंपनियों के खरेपन और तगड़े मुनाफे का ढंडोरा पीटा और इस अंदाज में पीटा कि जिसने सुना वो अपनी जमा पूंजी लेकर इन्वेस्ट कराने पहुंच गया। लेकिन शाबाश है मीरपुर की इंतजामिया को भी, जिसने इब्तिदा में ही इस फ्रॉड और लूटमार के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। अप्रैल मई 2013 में इंतजामिया के नोटिस में जब ये बात आई, जब मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, तो इसको कारोबार को फौरी तौर पे बंद किया गया। एक इंतजामी हुक्म के तहत दफातर सील किए गए। लेकिन जो इन्वेस्टर थे, जो मकामी लोग थे, चूँकि उनको लालच था, वो प्रॉफिट हासिल करने के चक्कर में थे, उन्होंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इंतजामिया का ऑर्डर सस्पेंड करा दिया।
ये मुनाफे का लालच नहीं बल्कि लुटने का शौक था, और शौक का कोई मोल नहीं होता। जरा सोचिए, इंतजामिया और पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, लेकिन लोग मुनाफे की धुन में ऐसे मगन थे कि उन्होंने इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ ही एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन मामला अदालत में जाने के बाद भी इन कंपनीज को सिर्फ 4 माह मिले, और इन 4 माह के दौरान शहरियों ने सिर्फ क्लिक एंड क्लिक नामी कंपनी के पास ही 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जबकि क्लिक लॉकर्स, हाई-फाई क्लिक्स और ग्लोबल क्लिक्स नामी कंपनीज ने भी तकरीबन इतने का ही धंधा किया। लेकिन फिर जिला इंतजामिया की तरह हाईकोर्ट ने भी इस कारोबार को गैर कानूनी करार दे दिया और एक भौचाल सा आ गया। अदालती फैसले के बाद पुलिस ने 4 कंपनियों के दफातर सील कर दिए हैं, जबकि इस बड़े फ्रॉड में मुलव्वस 14 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें जाहिद भट्ट, अदील भट्ट, आमर सती, वसीम लाहौरी और इरफान कुरैशी के नाम शामिल हैं, जबकि 3 मरकजी मुल्ज़मान नवीद आसफ, ज़ियाउल्लाह सती और शहजाद जलाल बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं।